लप्पू भैया के पास था राहुल का पैसा। सोनू सिंह सोनू जो है लप्पू भैया के प्रेशर में आके लप्पू भैया के थ्रू जो है ना वो राहुल का पैसा रखे हुए थे। सोनू सिंह सोनू का एक वीडियो आता है। ये सोनू सिंह सोनू वो हैं जिन्होंने राहुल के पैसे रखे हुए थे। लप्पू भैया के मतलब जो है वो राहुल का पैसा रखे हुए थे। लप्पू भैया का ऑफिस है, आपको पता है कि पटना में जो ऑफिस है सोनू सिंह सोनू का, जिसको बार बार लप्पू भैया यही कह रहे थे, जहां से लप्पू भैया की मतलब लप्पी भौजी के बर्थडे में जहां से पास मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, जो आप लोग को बार बार वीडियो में बोला जा रहा था कि मेरा ऑफिस पटना के इस जगह पे है, आप लोग वहां से जाके ऑफलाइन पास ले सकते हैं। सोनू सिंह सोनू ये मेरा ऑफिस है। उसी ऑफिस में राहुल के पैसे थे। वही ऑफिस वाले जो हैं मतलब कि राहुल के पैसे नहीं दिए थे। यानी कि इससे साफ साफ पता चल गया कि लप्पू भैया ही के यहाँ ही मतलब राहुल के पैसे मतलब अटके हुए थे। इसीलिए लप्पू भैया जो है चुप्पी साधे हुए थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, कि जो कि लप्पू भैया को सारी चीज पता थी कि राहुल जो है वो राहुल का पैसा किसके पास है। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पर नए जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ राहुल के पैसे की, कि राहुल का पैसा मिल गया। मुबारक हो कि सोशल मीडिया के मतलब इससे लोगों के प्रेशराइज करने से, रिएक्शन चैनल वाले के बात करने से आज राहुल जो है उसके पैसे मिले। भले ही अभी 3,000 मिले हैं, अभी पूरे पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन जो ये है राहुल के पैसे जो है वो मिल गए। अब मुझे यहाँ पे एक बात कहना है कि सोनू सिंह सोनू और उनकी जो वाइफ है, उनका एक वीडियो आता है और उन्होंने ये क्लियर किया कि जितने भी क्रिएटर का नाम राहुल से जोड़ा जा रहा है उसमें कोई भी क्रिएटर इन्वॉल्व नहीं है, इसमें इन्वॉल्व हम लोग हैं। मतलब कि वो राहुल जो है उसका जो पैसा है, जो राहुल 60K का जो चल रहा था सोशल मीडिया पे, वो 60K राहुल का सोनू सिंह सोनू के फिल्म स्टूडियो में पैसा है। मतलब वही जो है इसके पैसे रखे हुए हैं। आज सोनू सिंह सोनू और उनकी वाइफ वीडियो में इस तरह से बातें कर रही हैं जैसे लग रहा है कि उन्होंने राहुल के साथ गलत नहीं किया, राहुल उनके साथ गलत किया। मतलब जो इंसान 6 महीने से किसी का पैसा रखे हुए और ढिठाई की तरह ये कह रहा है कि हम तो उसके पैसे देने वाले थे, लेकिन वो बंदा क्यों सोशल मीडिया पे वीडियो डाला, इसकी वजह से जो है ना हम पैसा नहीं दिए। मतलब जो बंदा 6 महीने से इनको गुहार लगा रहा था, इनके आगे गिड़गिड़ा रहा था, भैया पैसा दे दीजिए, भैया पैसा दे दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा था, तब तक इनका आंख नहीं खुला। लेकिन जब वो बंदा वीडियो बना दिया तो इनको बहुत तीखी मिर्ची लग गई। आप सोच सकते हैं कि जब वो इंसान इनसे बहुत रिक्वेस्टेड मोड में मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि भाई हम गरीब आदमी हैं, तब इनका आंख नहीं खुला। लेकिन जब वीडियो बनाया तो इनको बहुत बुरा लग रहा है कि भाई, क्योंकि वो इंसान इनकी सच्चाई सामने ला दी। इनका जो एक चेहरा था, जो ये भोले भाले सीधे बन के जैसे लोगों एडिटरों को ये ठग रहे थे, काम करवा लेते थे, उनको समय पे पैसे नहीं देते थे, काम करवा के पैसे नहीं देते थे, इनका जो चेहरा था ना वो राहुल कहीं ना कहीं उजागर कर दिया, और जिससे इन दोनों मियाँ बीबी को ना बहुत तीखी मिर्ची लगी। मतलब राहुल का पैसा इनके यहाँ बाकी था और एग्रीमेंट इनको साइन करवाना था राहुल से। किस बात का भाई, किस बात का इनको राहुल से एग्रीमेंट साइन करवाना था? पैसा राहुल का बाकी था, इनका पैसा तो राहुल के यहाँ बाकी नहीं था कि भाई एग्रीमेंट इनको करवाना था कि तुम मेरे पैसे दोगे इतना दिन का, मतलब ये लो। ये नवंबर तक उसको पैसा देते, इस चीज का एग्रीमेंट इनको राहुल से करवाना था, जो कि 6 महीना पहले ही इनके घर में काम छोड़ दिया। ये इतने बड़े, ये कह रहे हैं प्री वेडिंग शूट करते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर का हम काम करते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के साथ मेरा उठना बैठना आना जाना है, लेकिन एक गरीब का काम करवा के इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि 60,000 रुपया पिछले 6 महीने से एक गरीब का पैसा ये दिए थे। इनका उठना बैठना बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों से है, बड़े बड़े लोगों से बड़े बड़े कांटेक्ट में है, क्योंकि ये लप्पू भैया के कांटेक्ट में है। मिलियन वाले सब्सक्राइबर जो है ना इनके कांटेक्ट में है। राहुल कह रहा था कि मिलियन उसके पास ये है, उसके पास घर है, गाड़ी है, तो लोग को लग रहा था कि लप्पू है। लेकिन भाई साहब यहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं लप्पू है। और आज भी मुझे लगता है कि सोनू सिंह सोनू जो है, जो पैसे देने की बात कर रहे हैं कि मैं उसका पैसा देने के लिए तैयार हूं, मैं उसको पैसे देने गया था कि भाई मैं उसको कैश दूंगा। क्यों आप उसको कैश क्यों देंगे? आप कह रहे हो कि भाई वो बंदा मेरे से डरा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि वो आपसे डरा हुआ है, इसलिए आपके सामने नहीं आ रहा है, आपके पास नहीं आया, इसलिए हम लोग उसके पास गए थे। तो जब आप उसके पास गए थे तो आपको थाने से कांटेक्ट करने की क्या जरूरत थी? पुलिस थाना लेके आप क्यों गए थे? पुलिस थाना लेके आप क्यों गए थे? इसका मतलब है कि आप खुद उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगा के आप उसको फंसाने की कोशिश कर रहे थे।
किसके ऊपर आप उल्टा कुछ मतलब कि मेरे घर में रहता था, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कुछ एलिगेशन लगा के आप उसको फंसाना चाहते थे, तभी तो वहां के लोकल थाना से आपको मतलब कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ी। अगर आप सच में पैसे देने गए थे तो आपको उसमें थाना कहां से आ गया, कहां से थाना उसमें, आप थाने का उसमें तो कोई रोल नहीं है, ना ही उसने आपके साथ कोई मारा पिटाई की थी, ना ही वो लड़का आपका पैसा लेके भाग गया था कि आप वहां के लोकल थाने से मतलब ये कर रहे हो। मतलब भाई एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, मतलब समझ में नहीं आया ये जो मियाँ बीवी आके जो इस तरह की बकैती कर रहे हैं, मतलब इनको क्या लग रहा है कि जो सोशल मीडिया पे जो बैठे लोग हैं वो बेवकूफ हैं। मैं उसका पैसा देना चाह रहा था, लेकिन वो वीडियो बनाया, इसकी वजह से मतलब ये सारी चीजें हुई। वीडियो वो कब से बनाना शुरू किया? पिछले 1 महीने से मानते हैं वो वीडियो बना रहा होगा, 15 दिनों से बना रहा होगा, लेकिन 6 महीने से आप लोग कहाँ सोए हुए थे? जब 6 महीने से वो ऑफ कैमरा आपको रोज 8 बार 10 बार कॉल करता था, गिड़गिड़ाता था, तब आप उसके पैसे क्यों नहीं दे रहे थे? जब पूरा सोशल मीडिया पे ये रायता फैल गया, भसर फैल गया, हर एक मतलब क्रिएटर का नाम आने लगा, और जब क्रिएटर लोग मतलब सबने अपनी अपनी सफाई देने लगी, और जब आपके गुरुदेव लप्पू जी का नाम आने लगा, तब आपको लगा कि भाई हमारे मतलब गुरुदेव हैं उनको घसीटा जा रहा है, तब आपको कहीं ना कहीं आपकी नींद खुली कि नहीं भाई इसको पैसा दो और इस मामले को रफा दफा करो। अगर शायद आपके गुरुदेव का शायद इसमें नाम नहीं आता तो शायद आप राहुल के पैसे नहीं देते, तब तो शायद आप आज आगे आके बढ़ के मियाँ बीवी बैठ के इतना बकैती भी नहीं करते। इनकी बीवी जो है, इनकी मोहतरमा बीवी जो है, वो ये कह रही है कि वो लड़का जो है ना, उसे हम लोग मिलने गए, मिल के पैसे देने गए थे। भाई साहब आप मिल के पैसे देने गए थे उससे, तो क्यों नहीं पैसे दे के आए? फिर आपने उसको 3000 रुपया ही क्यों दिया? और मिल के, आज के जमाने में मिल के पैसे देने की क्या जरूरत है भाई? सब लोग गूगल पे फोन पे चलाता है, क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं आपने उसको ऑनलाइन ट्रांसफर किया पैसे? वो बंदा 6 महीने से आपके और उसके मतलब इतना ज्यादा ये हो चुका था, तो 6 महीने पहले आप क्यों नहीं गए थे मिलने उससे? 6 महीने पहले क्यों नहीं गए थे आप उससे मिलने? इनका पति का कहना है कि भाई मैंने उसको तो आधार कार्ड तक जांच नहीं किए। जब आप उसको रख रहे थे, आप उसको आधार कार्ड नहीं जांच किए, बिना आधार कार्ड देखे ही उसको काम पे रख लिए, काम करवाए, और जब आज पैसे देने की बात आई तो आपको याद आ रहा है कि वो कोई मतलब बांग्लादेशी है, फ्रॉड है। मतलब उसके आज आपको आधार कार्ड की याद आ गई कि उसका आधार कार्ड पहले चेक करेंगे तब पैसे देंगे। भाई आपके यहाँ, हमारे यहाँ कोई लेबर काम करने आता है, हम उसका आधार कार्ड नहीं देखते हैं। मजदूरी किया, काम करवाए, पैसे दिए, वो अपने घर हम अपने घर, उसके लिए उसी के कमाए हुए पैसे, उसके मेहनत मजदूरी के पैसे के लिए ना हम उसका आधार कार्ड नहीं देखते हैं। हाँ, आधार कार्ड कब देखते हैं? जब अगर शुरुआत में ही आता है और अगर मुझे लगता है कि नहीं भाई मुझे किसी चीज को मतलब बहुत अच्छे से करना है, तो पहले हम आधार कार्ड देखते हैं, जांच करते हैं ये कौन है, कहाँ से है, कहाँ का रहने वाला है, तब उसको काम पे रखते हैं, ना कि उससे दिन रात मेहनत मजदूरी करवाते हैं, रत भर उससे काम करवा लेते हैं। उसके बाद हमको अचानक याद आता है कि इसका आधार कार्ड कहाँ है। मतलब ये दोनों मियाँ बीवी बैठ के इतना बकैती किए हैं, इतना बकैती कर रहे हैं कि जैसे इनको लग रहा है कि सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं ना, जो रिएक्शन वाले हैं या जो ऑडियंस है ना, उसको वो बेवकूफ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और इनके लिपा पोती कर देने से ये लोग बहुत पाक साक हो जाएंगे। आप जब उसके घर गए, उसका दरवाजा ऐसा था कि इनकी बीवी कह रही है कि हम अगर उसको धक्का दे देते ना तो वो दरवाजा खुल जाता। मतलब इतना उसके घर के हालात इतने खराब थे कि उसके पास ढंग का, मतलब घर तो छोड़िए, दरवाजा भी ढंग का नहीं था। अरे मोहतरमा, अगर उसके पास ढंग के दरवाजे और घर होते तो आपके यहाँ काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, आपके जैसे लोगों को अपने घर में काम पे रखता। जो आप खुद को आज इतना बड़ा सेलिब्रिटी समझ रहे हो ना, इतना बड़ा लोग कि हमारे यहाँ इतने इतने लोग काम करते हैं। और राहुल को ये लोग कह रहे हैं कि भाई, तो राहुल का एक ने बोला था कि भाई बहुत सारे लोगों के पैसे इन्होंने रखे हैं, बहुत सारे लोगों से लोग काम करवाते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। तो मोहतरमा का कहना है कि लेके आओ, सबको लेके आओ, जिसके जिसके मैंने पैसे रखे हैं। भाई एक आदमी आया, एक के तो पैसे आपको देने में 6 महीने लग गए। उनमें भी अगर वो बंदा शायद सोशल मीडिया पे आके आवाज नहीं उठाता तो शायद उसके पैसे भी नहीं मिलते। और अगर आपके गुरु जी का नाम नहीं आता, लोग आपके गुरुदेव को अगर टारगेट नहीं करता, तो शायद मतलब कि उसके पैसे नहीं मिलते। और अगर आप सच में पैसे देने गए थे, उसके ऑफलाइन ही पैसे देने गए थे, तो क्यों आप उसके पैसे देके नहीं आए? आप जिस सरपंच के पास गए थे उसके बारे में मतलब पता करने, जो कि उसके गाँव में जाके बहुत कुछ हमको पता चला, उसके पापा की तबियत खराब नहीं थी। भाई उसके पापा की तबियत खराब नहीं थी, चलो ठीक है, मानते हैं नहीं खराब थी। आखिर वो पैसे वो इसलिए बहाना बनाया कि उसको लगा कि चलो इस नाम पे भी उसके पैसे निकल जाएंगे। कभी कभी इंसान का पैसा कहीं फंसा रहता है ना, तो उसके निकालने के लिए इंसान साम दान दंड भेद हर कुछ अपनाता है कि भाई किसी तरह हमारे पैसे निकल जाए। लेकिन आप लोग सोचो कि उसने अपनी मजबूरियां भी गिनवाई आपको कि मेरे पैसे अटके हुए हैं, मेरे पैसे नहीं है, तब भी आपने उसके पैसे नहीं दिए। तो आप खुद सोचो कि तभी मजबूरी में ही उसको इतना हथकंडा अपनाना पड़ा।
और बहुत सारे लोग कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि राहुल जो है व्यूज के लिए ऐसा कर रहा है। अगर राहुल सच में व्यूज के लिए ऐसा करता ना तो राहुल आज से नहीं वीडियो बनाता, राहुल तब से वीडियो बनाता, जो कि भाई राहुल को बहुत व्यूज आते। क्योंकि सोशल मीडिया है, यहाँ पे कोई ये नहीं देखता है कि भाई यहाँ लोग ब्लॉगिंग देखते हैं, और राहुल को भी देखने वाले लोग होते। मैडम कह रही है कि 50% लोग जो थे ना वो राहुल पे सवाल उठा रहे थे कि ये व्यूज के लिए कर रहा है। वो इसलिए सवाल उठा रहे थे ना मैडम राहुल पे, क्योंकि निक्की जो है ना, जिनको आप निक्की दीदी कर रहे हो ना, निक्की का ऐसा स्टेटमेंट आ गया था कि आजकल के जमाने में ना सबको डॉलर का चस्का लगा हुआ है, इसीलिए सबको ऐसा मतलब दिमाग में निक्की ये भरी थी कि भाई राहुल जो है ना वो डॉलर के लिए ऐसा कर रहा है, व्यूज के लिए कर रहा है। अगर निक्की का ये वीडियो नहीं आता ना तो शायद राहुल पे कोई भी शक नहीं कर रहा था। सब राहुल के लिए स्टैंड लिए हुए थे कि नहीं भाई राहुल के साथ गलत हुआ है, राहुल के साथ गलत हुआ है। और निक्की भी ये बार बार बोल रही है कि राहुल के साथ गलत हुआ है। भाई आप उसके पैसे देने थे, आप देते, कहानी खत्म करते। और आप इतने पैसे वाले लोग हो, फिर उसको 3000 रुपए क्यों ट्रांसफर किए? भाई उसके सारे पैसे दो ना। यहाँ पे जो बैठ के बकैती कर रहे हो कि राहुल ऐसे बोला, राहुल वैसे बोला, राहुल क्यों बोला, किस मजबूरी में बोला? अगर राहुल नहीं बोलता तो शायद आज राहुल के पैसे नहीं मिलते। आज कम से कम राहुल बोला, अपने लिए आवाज उठाया, स्टैंड लिया, तो अब आप उसके पैसे देने के लिए मजबूर हो गए। आप कह रहे हो कि हम उसको पैसा देने के लिए तैयार थे नवंबर तक में। क्यों भाई नवंबर तक में आप उसके पैसे क्यों दोगे? आप अपने तो सब कुछ कर रहे हो, आप अपना तो कोई भी काम नहीं रुका है आपका। इतना बड़ा अभी आपके जो लप्पू रंगीला जी हैं इतना बड़ा इवेंट किए हैं, इतना इवेंट में खर्चा किए हैं। अब आपका स्टूडियो उनका स्टूडियो है जहां बैठ के आप लोग 4 दिन तक बकैती कर रहे थे, इतना कुछ किए, और उस गरीब के पैसे देने के लिए आप लोग के पास पैसे नहीं है। लप्पू रंगीला को अपने घर में बैठा के पिज्जा का पार्टी करवाना, नॉनवेज खिलवाने के लिए पैसे हैं आपके पास, और उस गरीब को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। फिर आप ये क्या कर रहे हो? और मैं उसको धमकी नहीं दे रहा था, मैं उसको क्यों ही कुछ करूंगा। अरे भाई उसको अगर आपसे डर नहीं होता तो वो इंसान आपके सामने आता, बिल्कुल आता। उसको कहीं ना कहीं इस बात का है कि भाई ये इंसान मेरे साथ गलत कर सकता है। आपने कहीं ना कहीं उसको धमकी दी होगी, तभी उसके दिमाग में ये चीज आया। आप कह रहे हो कि वो मुझे अलग अलग नंबरों से धमकी दिलवा रहा है। भाई वो क्यों नहीं दिलवाएगा? क्यों नहीं दिलवाएगा? जब इंसान का पैसा कहीं फंसा रहता है ना तो इंसान उसके लिए साम दान दंड भेद हर कुछ अपनाता है, और उसकी तो हक की कमाई थी। धमकी दिलवाना किसको बोलते हैं? धमकी दिलवाना उसको बोलते हैं ना जो जबरदस्ती किसी के पैसे लेते हैं। उनके पैसे नहीं होते हैं लेकिन वो ब्लैकमेल करके, मतलब जबरदस्ती, मतलब किसी को डरा के धमका के पैसे निकलवाते हैं ना, उसको धमकी कहते हैं। अपने हक के पैसे मांगने के लिए अगर किसी से कॉल करवा रहा है, इट मीन्स कि वो अपना मतलब क्या बोलते हैं, वो उसको ये लग रहा है कि भाई मेरे पैसे नहीं निकल रहे, इसलिए वो ये हथकंडा अपना रहा है। उसको अपने गांव के मुखिया सरपंच की जो मदद लेनी पड़ी, क्यों लेनी पड़ी? अगर आप उसके पैसे आपके यहाँ काम किया था ऐसे ही दे देते तो शायद उसको मुखिया सरपंच की भी मदद लेनी नहीं पड़ती। और यहाँ पे मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि भाई यहाँ पे पुलिस का क्या रोल था, थाने का क्या रोल था? भाई क्या आपको डर लग रहा था कि हम राहुल के गाँव में जा रहे हैं, मेरे साथ कुछ हो जाएगा? अगर राहुल को आपके साथ कुछ करना होता तो राहुल सोशल मीडिया पे गुहार नहीं लगाता, लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करता। लेकिन आप गए थे उसको इनडायरेक्टली, आप उसको धमकाने गए थे, उसके परिवार को धमकाने गए थे, उसके परिवार को ये एहसास दिलाने गए थे कि भाई हम आपका पैसा दे देंगे, हम नवंबर तक का टाइम आप लेने गए थे, ना कि आप राहुल के पैसे देने गए थे। और अगर राहुल का पैसा देना होता ना तो आज भी आप पैसे देते, ना कि आके यहाँ पे बकैती करते। और अपने बॉस को साफ सुथरा साबित करने के लिए यहाँ पे उनके बिहाफ में जो आप प्रपंच करने आए हो, जो बताने आए हो, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपको करने की जरूरत नहीं होती। और आप जो ये कह रहे हो कि सब क्रिएटर पे जब सवाल उठ रहे थे इसलिए आना पड़ा, हाँ, क्योंकि आपको समझ में आ गया था कि ये सारे क्रिएटर अपनी अपनी सफाई तो दे लिए, और आपके जो ये लप्पू रंगीला जी है ना, उन पे ही बात आके अटक गई थी, इसीलिए आप आए हो। और कहीं ना कहीं उनके प्रेशर में आप आए हो, क्योंकि लप्पू भैया जो है ना बहुत मास्टरमाइंड है। उन्होंने कहा होगा कि भाई तुम जाके बोलो, नहीं तो हमें, मेरी ऑडियंस, मेरी सब्सक्राइबर जो है ना हमको जीने नहीं देगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं इसमें लप्पू रंगीला जी का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि ये भाई ये जो स्टूडियो है ना, और ये लोग जो है लप्पू रंगीला के बहुत खास आदमी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब इनके खास आदमी ऐसी ऐसी चीजें कर सकते हैं तो ये भाई लप्पू रंगीला हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय।